बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वाड्रॉप नगर से एक बड़ी खबर है। गोवर्धनपुर गांव में बाघ देखा गया है। गांव में बाघ ने एक बैल पर हमला कर दिया। रिहायशी इलाके में लगातार बाघ के फुटप्रिंट मिल रहे हैं। वन विभाग ग्रामीणों से अपील कर रहा, जंगल नहीं जाने की अपील वन विभाग की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाड्रॉप नगर से गोवर्धनपुर गांव में बाघ देखा गया है। गांव में बाघ ने एक बैल पर हमला कर दिया। रिहायशी इलाके में लगातार बाघ के फुटप्रिंट मिल रहे हैं। वन विभाग ग्रामीणों से अपील कर रहा, जंगल नहीं जाने की अपील की जा रही है। देवेश दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। देवेश, लगातार बाघ की दहशत यहां पर देखी जा रही है गोवर्धनपुर गांव में। अभी क्या स्थिति है? वन विभाग किस तरह से कोशिश कर रहा है इसको ट्रेस करने? देखिए श्रवण, बताना चाहूंगा वाड्रफ नगर अनुभाग में दो वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर और वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में बाघ के होने का वन विभाग दावा कर रहा है। वन विभाग को लगातार फुटप्रिंट जो है रिहायशी इलाकों में मिल रहे हैं। कल गोवर्धनपुर गांव में बाघ ने एक बैल के ऊपर हमला किया। बैल को उपचार के लिए पशु औषधालय भी लाया गया और उसका उपचार कराया गया है। फिलहाल ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के द्वारा गश्त को बढ़ाया जाना चाहिए और वन विभाग ग्रामीणों से लगातार जंगलों में अनावश्यक नहीं जाने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जी समझ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है चिरमिरी से, जहां हाथियों का दल कोरिया कालरी पहुंचा है। दल में 2 हाथी शामिल हैं। रिहायशी क्षेत्र के नजदीक हाथी पहुंच गए हैं। हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चिरमिरी से हाथियों का दल कोरिया कालरी पहुंच गया। दल में 2 हाथी शामिल हैं। रिहायशी क्षेत्र के नजदीक हाथी पहुंच चुके हैं। हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां एक बार फिर बछड़े का कटा हुआ सिर और पैर मिला है। गिरधारी नगर पानी टंकी के पास सिर और पैर पड़ा हुआ मिला है। 4 महीने पहले इसी जगह पर बछड़े का कटा सिर मिल चुका है। हिंदूवादी संगठन नाराज है। हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां एक बार फिर एक बछड़े का कटा हुआ पैर और सिर मिला है। हिंदूवादी संगठन इस घटना से एक बार फिर आहत हुए हैं, नाराज हैं। थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बस्तर से खबर, जहां अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनगर किंजौली मार्ग की यह घटना है। बकावंड थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर से अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनगर किंजौली मार्ग की यह घटना है। बकावंड थाना क्षेत्र का मामला है। खबर बिलासपुर से, जहां नाबालिग युवती के नवजात बच्चे के शव को 12 दिन के बाद खोदकर कब्र से निकाला गया। डीएनए टेस्ट के लिए शव को निकालने की अनुमति मांगी गई थी। पूरा मामला आपको बता दें कि यह पूरा जो मामला है वो कोटा क्षेत्र का है। यहां नाबालिग युवती के साथ आरोपी युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था और इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई थी, जिसका प्रसव हुआ। लेकिन नवजात शिशु के कुछ घंटे के भीतर ही मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार करते हुए दफना दिया गया था। इधर नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में डीएनए टेस्ट कराने के लिए नवजात के शव को कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया है। इसमें विवेचना के दौरान जो कि एक शिशु का जन्म हुआ था, जो कि जन्म के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो जाने से परिजनों द्वारा उसे अंतिम संस्कार के रूप में दफना दिया गया था। तो डीएनए टेस्ट के लिए उसका शव उत्खनन जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से करवाया गया है और आगे उसका जो है विवेचना में डीएनए टेस्ट इत्यादि और आगे वैज्ञानिक विवेचना इसमें की जाएगी। सरगुजा के मैनपाट जनपद कर्मचारियों का नशे में धुत होकर डांस करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मैनपाट जनपद के कर्मचारी हाथ में शराब की बोतल लेकर नाचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया। सीतापुर एसडीएम का कहना है कि वीडियो के आधार पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए।
सरगुजा के मैनपाट के जनपद कर्मचारी हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से नशे में धुत होकर ये डांस कर रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा। मैनपाट जनपद के कर्मचारी हाथ में शराब की बोतल लिए हुए नजर आ रहे हैं और नशे में धुत होकर जमकर डांस कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान ले लिया है। सीतापुर एसडीएम का यह कहना कि वीडियो के आधार पर नोटिस जारी कर जवाब इनसे मांगा जाएगा और कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जो एक दो सरकारी कर्मचारी भी हैं जो कुछ नाच वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह है, हाथ में कुछ बॉटल वगैरह रखे हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैनपाट का समझ में आ रहा है। तो जांच कराने के बाद और नोटिस का जवाब आने के बाद ये तय होगा। उसके बाद अगर इसमें लगेगा जो कोई दोषी है तो इसमें कार्रवाई भी करेंगे। सक्ती की नगर पंचायत डबरा के पार्षद पति और एसएलआरएम सेंटर प्रभारी रमेश बंजारे पर फिर से एक बार छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज हुआ है। स्वच्छता दीदी के पूर्व सुपरवाइजर कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि पार्षद पति महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाता था। महिला ने विरोध करते हुए संबंध बनाने से मना किया, तब पार्षद पति ने महिला को नौकरी से निकाल दिया। 2 दिन पहले भी एक प्लेसमेंट कर्मचारी युवती ने भी पार्षद पति के खिलाफ छेड़छाड़ का रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी पार्षद पति फरार है। मैं बोले सर से मिल के बात कर देवा, मोर बात ही करना है, बात करके चले जाना है। तो उत्कल सुनिस तो भड़क गई और मोर हाथ ला पकड़े, मतलब हाथ ला पकड़ के खींचे के कोशिश करी और छेड़छाड़ करी। मैं ओकर खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवात हूँ और मोला आशा है कि यहाँ के नगर पंचायत के थाना है जो अधिकारी हो मन ओकर खिलाफ कार्रवाई करी और एक महिला ला न्याय दिलाए के कोशिश करी। पार्षद के पति के खिलाफ में पूर्व में भी परसों एफआईआर हुआ है, वो भी छेड़खानी से संबंधित ही एफआईआर हुआ है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसका पता तलाश जारी है। रायपुर के पचपेड़ी नाका के पास निर्माणाधीन अस्पताल के कवर्ड पार्किंग में मलबे के नीचे दबी एक अज्ञात युवती की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मलबा हटवाकर लाश निकाली तो कंबल में लिपटी लाश निकली। युवती की लाश 5 से 6 दिन पुरानी है। हालांकि युवती की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलने के बाद राजेंद्र नगर थाना पुलिस और सीएसपी समेत एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। लाश का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने युवती की शिनाख्त में जुटी हुई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके में एक निर्माणाधीन भवन के कॉम्प्लेक्स के बाउंड्री में एक अज्ञात युवती की संदिग्ध लाश मिली है। बताया जा रहा है कि इसी कॉम्प्लेक्स के जो 4 दीवारी है उसके पास में यहाँ इसी जगह पे ये लाश मिली है। उसके ऊपर ये डाल दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि कंबल से लिपटी भी वो लाश थी और उसके ऊपर ये मलबा डला हुआ था। जब ये बदबू आई है तब जाके इस बात का खुलासा हुआ है कि ये यहाँ पुलिस पहुँची है। पुलिस पहुँचने के बाद यहाँ पे जब जांच किए तो ये खुलासा हुआ कि यहाँ पे एक संदिग्ध लाश है युवती की। क्या खबर मिली थी सर? खबर तो मिली थी सर। सर हम लोग यहाँ ड्यूटी में सर नाइट में रहते सर। इधर तो ड्यूटी हम लोग का नहीं पड़ता सर, हम लोग सर ड्यूटी उधर पड़ता है सर। इधर बदबू से हम लोग स्मेल से हम लोग सर पकड़ पाए। वो भी मैंने नहीं सर पकड़े हुए थे जी तिवारी सर। जी जी सर। तो क्या पुलिस आई तो क्या देखा यहाँ पे? सर पुलिस आई तो उन्होंने लाश देखा यहाँ पे जी। और सर तो ये चारों तरफ से पूरा पैक है तो क्या लगता है कि किस तरीके से लाए होंगे क्यों अंदर? सर ये तो मुझे नहीं मालूम सर किधर से लाए होंगे। फिलहाल अभी जिस तरीके से यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो लोग हैं, वो अभी ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये संदिग्ध लाश यहाँ पहुँची कैसे। लेकिन इस बात की आशंका ज़्यादा है कि यहाँ पे हत्या करने के बाद ये युवती को कंबल में लपेट के यहाँ लाया गया है और यहाँ पे उसको रखा गया, उसके ऊपर ये मलबा डाल दिया गया है। उसके बाद जो भी अज्ञात लोग थे वो यहाँ से फरार हो गए। युवती की उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और उसके शरीर पे कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल हत्या का जो पूरा खुलासा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरी 4 दीवारी के अंदर उस महिला की लाश पहुंची कैसे। अभी इस पूरी पड़ताल में
राजेंद्र नगर थाना पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में 112 को सूचना मिली कि एक महिला की जो लाश है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है कलर्स मॉल के बगल में, वहाँ पर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत 112 गई और थाना की टीम पहुँची। थाना की टीम को पहुँचने के बाद तुरंत बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करने के बाद फिलहाल उसमें मर्ग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले के रतनपुर के चर्चित धर्मांतरण मामले में अब संत समाज की एंट्री हो चुकी है। संत समाज ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने हिंदू समुदाय को भगवा गुंडे कहकर संबोधित किया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। संत समाज और हिंदू संगठनों ने कहा कि विधायक धर्मांतरण को बढ़ावा देकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर विधायक पर FIR दर्ज करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचें और तमाम पूज्य संतों से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे अपने प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं उनको उनकी सजा दें। कोंडागांव जिले के प्रवेश द्वार माने जाने वाले केशकाल घाट पर आज से 25 नवंबर तक सड़क नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा और इसके चलते घाट पर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अवधि में यात्रियों और मालवाहकों के लिए वैकल्पिक मार्ग घोषित किए गए हैं। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूट डायवर्जन प्लान की जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर कंक्रीटिंग और डामरीकरण किया जाएगा। इसमें केशकाल घाट की जो मरम्मत का कार्य है उसमें कंक्रीटीकरण और डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये कल से 10/11/2024 से प्रारंभ होकर 25/11/2024 तक के निरंतर चलते रहेगा। इसमें यात्री बसों के लिए हमने अलग मार्ग निर्धारित किया हुआ है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और इमरजेंसी वाहन के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। कल से ट्रैफिक डायवर्सन किया जाएगा। केशकाल घाट की मरम्मत कार्य की वजह से जहाँ से डायवर्सन पॉइंट है वहाँ पर अतिरिक्त बल लगाया जाएगा और 24 घंटे पेट्रोलिंग पार्टी तैनात रहेगी। कहीं भी जाम की स्थिति होती है तो क्रेन भी रहेगा। रायपुर से खबर, NSAI प्रदेश सचिव केतन तिवारी को पद से हटाया गया। केतन तिवारी ने नशे की हालत में गाड़ियों को टक्कर मारी थी, ट्रांसफार्मर को भी टक्कर मारी थी। टक्कर मारने के इस मामले में FIR दर्ज हुई। इसके बाद NSAI छत्तीसगढ़ प्रभारी आकाश चौधरी ने यह आदेश जारी किया और IBC 24 ने सबसे पहले प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। PCC चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी गलत प्रचार सामग्री बांट रही। बैज का आरोप कि भाजपा युवाओं को नशे के साथ साथ जुए की लत लगाना चाहती है, इसलिए चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में सिल्वर कोटेड ताश की पत्ती बांटी जा रही है। गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे के चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ खेलने के लिए अब ताश भी बांट रहे हैं। दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों को भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है। दक्षिण के मतदाताओं ने पैसा नोट उनका, वोट कांग्रेस को, ये उन्होंने तय कर लिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ आए बाबाओं के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा। उन्होंने बाबाओं की आलोचना करते हुए कहा कि अलग अलग बाबाओं ने अलग अलग ढाबा खोल लिया है। कोई बस्तर से पदयात्रा शुरू करने की बात कर रहा है तो कोई 4-4 बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। उन्होंने बाबाओं से कहा कि बिना सोचे विचारे ऐसे बयान ना दे। बाबा आते हैं, बोलते हैं कि सनातनी 4-4 बच्चा पैदा करें। इस महंगाई के ज़माने में 1-2 बच्चे को पालना तो बड़ा चुनौती है, मुश्किल है। तो 4-4 बच्चा पैदा करके उसकी जवाबदारी कौन निभाएगा?
उसका भार कौन उठाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपर कलेक्टर की अपील को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और पीड़ित को 25,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूरा मामला आपको बताया कि तखतपुर के जोरापारा निवासी साधराम के पिता ज्योतराम सतनामी ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया था और इसकी शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसडीओ राजस्व कोटा ने मौके पर दल भेजकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और 500 रुपए जुर्माना लगाया। इस मामले में पेशी के दिन ज्योतराम बीमार होने के कारण एसडीएम कोर्ट नहीं पहुंच सका, जिसकी जानकारी देने उसके बेटे साधराम यहां पर पहुंचे। जब साधराम ने पिता के बीमार होने की जानकारी कोर्ट को दी तो एसडीओ आशुतोष अवस्थी ने साधराम को ही 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद पीड़ित ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। एडीजी ने सुनवाई कर पीड़ित को 25,000 क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ अपर कलेक्टर पदस्थ आशुतोष अवस्थी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।